नमस्कार। बुद्धि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का एमसीक्यू सॉल्यूशन नंबर 2 करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री में अवेलेबल है। आप बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करके उस पे फ्री में टेस्ट को कर सकते हैं और उसके बाद ये सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। बेहतर होगा जब आप टेस्ट करके ये जो वीडियो देखेंगे तो और बेहतर होगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको रिवीजन भी करना है रिवीजन के दृष्टि से भी देख सकते हैं, या अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे बीएचईएल है, लोको पायलट है, रेलवे है, डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, या किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, टेक्नीशियन का रेलवे जो टेक्नीशियन है, या किसी भी मेट्रो का एग्जाम का तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो ये जो वीडियो है आपके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एमसीक्यू सॉल्यूशन नंबर 2। एमसीक्यू सॉल्यूशन नंबर 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 25 प्रश्न का सॉल्यूशन जो करते हैं वो डिटेल में करते हैं, विस्तार में करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति धारण शक्ति को कहा जाता है रिटेंटिविटी। ठीक है, इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी। धारण शक्ति को क्या बोला जाता है? रिटेंटिविटी बोला जाता है। कह रहा है कि जिस पदार्थ की रिटेंटिविटी उच्च होती है वह पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो वह पदार्थ जो होता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है सी। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिस पदार्थ का रिटेंटिविटी अच्छा होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों किया जाता है? जिसको क्रोड पटलित करने का मतलब हुआ क्रोड मतलब हुआ कोर, और कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? कोर जो होता है, कोर किसी भी, जैसे आप देखे होंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, उसको क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर है ए, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। क्या होता है भंवर धारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडी करंट लॉस बोला जाता है। एडी करंट एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, 3 है। स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जैसे कॉइल है, कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक, दूसरा जो होता है वो होता है डायनामिक। ठीक है, अब ये जो स्टैटिक जो होता है इसके बराबर फॉर्मूला होता है एन डी फाई बटा डी टी। ये फाई है, ठीक है। और जो ये डायनामिक जो होता है, डायनामिक बराबर होता है बी एल वी। देखिए ये जो दोनों फॉर्मूला है ये भी पूछा जाता है कि डायनामिक जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका क्या होता है, तो ये दोनों को आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बोल रहा है कि अस्थैतिक मतलब जो स्टैटिक प्रकार का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो स्टैटिक के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? ये होता है। तो देखिए ये क्या है, डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स का रेट है, फ्लक्स का दर है। देखिए तो इसका जो आंसर होगा फ्लक्स परिवर्तन का दर। ठीक है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान जो है वो निर्भर करता है फ्लक्स परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर है इनका वो है सी। आगे है क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। देखिए ये मान लीजिए क्षण चुंबक है, एक पोल होगा इसका एन और दूसरा पोल होगा एस। फ्लक्स जब भी निकलता है तो एन से होकर के एस की ओर जाता है। ठीक है, एन से होकर के एस की ओर जाता है। देखिए एन हो गया। तो ये कह रहा है कि जो क्षण चुंबक है उसके चारों ओर जो पैदा हुए चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होगी, क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। देखिए एन से लेकर के कहां तक जा रहा है? एन एस की ओर। ठीक है, ये यहाँ पे एन है और ये ध्रुव को क्या बोला जा रहा है? एस बोला जाता है, साउथ पोल का बोला जाता है। लेकिन इसी में एक प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके पूछा जाता है कि ये देखिए क्षण चुंबक को चारों ओर बोला गया है। कभी कभी खाली आपको से पूछ देगा अंदर अंदर। ठीक है, तो यहीं पे काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार हम तो रट के आए थे उत्तरी से दक्षिणी, लेकिन हम लोग गलत हो गया, यहाँ तो अंदर पूछ दिया है। तो देखिए अंदर जो होगा ना वो अंदर में होगा
साउथ से नॉर्थ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ जब होगा तो चारों ओर पूछेगा, चारों ओर। ठीक है, लेकिन जब साउथ से नॉर्थ नॉर्थ होगा तो उसके उसमें सवाल में क्या रहेगा, अंदर रहेगा। मतलब मैग्नेट जो है क्षण चुंबक के अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ को अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता है? इसका जो आंसर है वो है नर्म लोहा। नर्म लोहा का इसलिए नहीं बनाया जाता कि देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो एक कोर जो इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो बनाने के लिए जो कोर इस्तेमाल किया जाता है वो नर्म लोहा का होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अस्थाई चुंबक होता है, अस्थायी मैग्नेट होता है। तो अस्थायी के लिए तो नर्म लोहा इस्तेमाल हो गया, तो अस्थायी के लिए कौन सा होगा, नर्म लोहा तो नहीं होगा। देखिए, इसलिए नहीं पूछ रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता कौन सा पदार्थ है, तो नर्म लोहा है। नर्म लोहा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाता है। टेक्निकल जो होता है ना, इसमें यही होता है समस्या, कि अब अगर अगर आप रटे हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपटीशन को निकालना, क्योंकि कंपटीशन में बारीकी चीज पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोड मतलब कोर, ठीक है, बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला है 7 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। बाकी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है मैक्सवेल भी होता है, लेकिन मैक्सवेल जो है ना, मैक्सवेल एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है, मात्रक है एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो एसआई मात्रक जब भी पूछे तो वो होता है आंसर इसका वेबर, जिसको सूचित किया जाता है डब्ल्यू बी से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, किस पदार्थ का जो फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल कहलाता है? किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स मतलब फाई पर मीटर स्क्वायर, फाई पर मीटर जो स्क्वायर जो बोला जाता है वो बोला जाता है फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी को, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स घनत्व को बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है 5/मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका जो 8 का आंसर है, 8 का आंसर है ये फ्लक्स घनत्व। अब हम बात करते हैं 9वां प्रश्न, किस माध्यम का सापेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई होती है? किसी भी माध्यम है, देखिए आपेक्षिक बोल रहा है, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव। देखिए परमेबिलिटी जो होता है ना, वो एक परमेबिलिटी होता है, एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब एक के दूसरा के कंपेरिजन में, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू जीरो म्यू वन। ठीक है, सॉरी, म्यू बटा म्यू जीरो। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है, सॉरी म्यू आर बराबर होता है म्यू बटा म्यू जीरो। ठीक है, अब देखिए दोनों का मात्रक है, तो दोनों का मात्रक काट के हो जाता है कुछ नहीं, जीरो होता है। देखिए बटा में है ना, तो बटा में जब दोनों, इसका भी मात्रक होगा हेनरी पर मीटर, अब इसका भी मात्रक होगा हेनरी पर मीटर, तो दोनों का कट के हो जाता है। तो इसलिए रिलेटिव जो होता है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब आपेक्षिक जो परमिबिलिटी होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें होगा, इसका मात्रक नहीं होता है, लेकिन सिर्फ परमिबिलिटी की पूछेगा ना, तो परमिबिलिटी का होता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं, काफी पूछा जाता है। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन परमिबिलिटी का मात्रक होता है, वो होता है हेनरी पर मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है 10 का, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है? ठीक है, कोई भी पदार्थ है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इस पदार्थ को, इस पदार्थ को रखा गया है, तो इसमें जो चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता को रिटेंटिविटी कहा जाता है, जिसको बोला जाता है हिंदी में धारण क्षमता।
धारण क्षमता बोला जाता है, रिटेंटिविटी, ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। अगला है 11 नंबर, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है ये सभी। कार्बन स्टील को भी प्रयोग किया जाता है, एल्निको को भी प्रयोग किया जाता है, एल्कोनेक्स का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है ये सभी है। तो आप इसको तीनों को ऑप्शन को याद कर सकते हैं कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए तीनों मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। आगे है 12 नंबर, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या होता है। देखिए, दो परिपथ होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक परिपथ और एक होता है मैग्नेटिक परिपथ। तो इलेक्ट्रिक परिपथ में जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस, और जो मैग्नेटिक परिपथ होता है, देखिए मैग्नेटिक परिपथ जो होता है उसमें होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। कह रहा है प्रतिरोध के अनुरूप क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या होता है, तो इसमें जब रेजिस्टेंस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस देखिए यहाँ हिंदी भी दिया हुआ है, मतलब रिलक्टेंस जो है इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 12 का जो होगा वो होगा बी। आगे बात करते हैं 13 नंबर, फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो होगा इसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर 13 का, ठीक है। फ्लक्स घनत्व का क्या मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके थे। देखिए कहाँ था वो, चलिए नहीं मिल रहा हो, ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। आगे बात करते हैं 14 नंबर, निम्न में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है, फेरो, फेरो होता है, पारा होता है और डाई होता है, ठीक है। लोहा ये सब जो होता है ना वो फेरो मैग्नेटिक में आता है, एल्युमिनियम जो होता है वो आता है पारामैग्नेटिक में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है, एल्युमिनियम है, और बाकी जो तीनों है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक लाइक कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए एक लाइक जो है ना बहुत मायने रखता है, हमारे हौसला को बढ़ाता है, हमारे जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो कृपया करके आप एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल का ग्रुप होगा, इलेक्ट्रीशियन का ग्रुप होगा, उसमें शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या समस्या है, किस प्रकार का दिक्कत है, उसको आप फीडबैक में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला है 15 नंबर, विद्युत चुंबकीय सॉरी विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने के लिए आसान तरीका क्या है। चलिए इसको ऑप्शन से हम एक बार डायरेक्ट चलते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियो भी बंद हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाना है, विद्युत चुंबक के लिए क्या होगा, एक कोर होगा, कोर पर ये बाइंडिंग किया हुआ रहेगा, और इसको में सप्लाई दिया रहेगा। जब आप इसको सप्लाई देंगे और यहाँ पे स्विच से आप इसको जोड़ेंगे, स्विच से जोड़ देंगे, जब आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इसका जो फॉर्मूला जो एमएमएफ बराबर होता है वो होता है एन आई होता है, मतलब जिसका जितना नंबर ऑफ टर्न होगा और जितना इसमें करंट जाएगा उसका गुणनफल का बराबर होता है। क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो होता है, ठीक है। मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो है जो फ्लक्स को गति देता है, फ्लक्स को ताकत देता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वैद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका, मतलब इसका मान में क्या करना है, ये जो एमएमएफ है, या इसको हम कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स निकल रहा है इसके मान में परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो फ्लक्स सबसे आसान तरीका, देखिए इसका जो आंसर है ना, उत्तेजित कुंडली में प्रवाहित धारा का मान का परिवर्तन करना। देखिए आसान तरीका क्या है, हम दो तरीका है, एक तो हम इसका टर्न को बदल सकते हैं, दूसरा किसमें करंट का मान को बदल सकते हैं। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना दिया तो उसमें टर्न बदलना मुश्किल है,
उसको कठिन कठिन काम है टर्न को बदलना। मान लीजिए इसमें 100 टर्न है, तो इसको 101 टर्न आप करना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको करंट का चेंज करना है ना, तो करंट चेंज करना आसान है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाएंगे और रेगुलेटर के माध्यम से, जैसे पंखा में कम बेसी करके हम पंखा को तेज और कम कर सकते हैं ना, मतलब करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी है। उत्तेजित कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान को परिवर्तित करके, प्रवाहित धारा को मान को परिवर्तित करना आसान। चलिए आगे है 16 नंबर। किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होगा? किस प्रकार का प्रवाह जो है, प्रवाह नहीं होता है, प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। प्रभाव उत्पन्न होगा। मान लीजिए ये कह रहा है कि एक लपेटा हुआ कॉइल है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है, जब घुमावदार क्या है, घुमावदार है लपेटे से लपटे हुए तार को प्रवाहित होती है। धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, इससे हो रही है। तो ये देखिए गर्म तो होगा, गर्म भी होगा क्योंकि थोड़ा गर्म होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, थर्मल प्रभाव भी थोड़ा होगा, ये भी थोड़ा होगा, ये भी तो। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा ना, जो पूछना चाह रहा है, चुंबकीय प्रभाव होगा। क्योंकि जब हम कॉइल बनाते हैं, कॉइल में जब करंट सप्लाई देते हैं, तो क्या करता है वो, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। एज ए क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है वो। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर इफेक्टिव जो होगा और सबसे ज्यादा वो होगा चुंबकीय प्रभाव। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। आगे बात करते हैं 17 नंबर। कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद से सदृश है? तो देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, रिलक्टेंस। फ्लक्स का क्या होता है, करंट। ईएमएफ का क्या होता है, एमएमएफ। तो इसे से आप कोरिलेट करके बता सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, धारा से, तो इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, ये वाला होगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल में इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं? देखिए चुंबकीय धातु में जो मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या करंट और ये फ्लक्स जो है ना पिछड़ जाता है एक दूसरे से। तो इसका मेन कारण जो है वो हिस्टेरेसिस है, चुंबकीय हिस्टेरेसिस है। हिस्टेरेसिस मतलब होता है शिथिलता, शिथिलता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शिथिलता। शिथिलता मतलब ऐसे समझिए कि नहीं बोलता है कि यार ये शिथिल आदमी है, या शिथिल मतलब ये वजनदार आदमी है, मतलब तो इसका वजन करने का मतलब वजन नहीं होगा, शिथिलता होगा। कि हम करंट दे रहे हैं ना, उस मोमेंट से उसका फ्लक्स जो है नहीं हो रहा। मान लीजिए जैसे समझिए कि ये इसका वेव है, तो जब फ्लक्स का वेव बनाएंगे ना, तो देखिएगा थोड़ा सा पीछे चलेगा, थोड़ा सा ऐसे पीछे चलेगा। शिथिलता के कारण क्या हो, जिसको चुंबकीय हिस्टेरेसिस बोला जाता है। हिस्टेरेसिस का इंगित होता है चुंबकीय शिथिलता। शिथिल आदमी है, शिथिल चीज है, मतलब ये बहुत लोथ, लोथ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लोथ है यार, ये काफी ज्यादा लोथ, ठीक है, सुस्त बोलते हैं। परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है? तो परमिबिलिटी का मात्रक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। परमिबिलिटी का मात्रक इसमें क्या है, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका देखिए आंसर जानना जरूरी है। इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे तो क्या होगा, हेनरी पर मीटर होता है। परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है। अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, आंसर तो इसका डी होगा, अगर 4 ऑप्शन दिया है ऑप्शन के आधार पे, लेकिन जो इसका आंसर होगा ना, हेनरी पर मीटर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, विद्युतीय वाहक बल एमएमएफ का मात्रक क्या होता है? तो एमएमएफ का मात्रक होता है, देखिए एमएमएफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन आई। एन आई जो होगा ये मतलब नंबर ऑफ टर्न और गुने जो धारा है वो। तो नंबर ऑफ टर्न का जो हो गया वो हो गया टर्न, टर्न जिसको बोलते हैं, और इसका हो गया एम्पियर, एम्पियर इसलिए बोलाता है ए टी, ठीक है। एम्पियर टर्न या ए टी ऐसे कैपिटल में लिखा था, ए टी, इसका मात्रक हो गया एम्पियर टर्न, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 21 नंबर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। चुंबकीय
चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मात्रक ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए टेस्ला। टेस्ला को क्या बोलते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा बी। अगला है 22 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों में संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है निकेल लौह। निकेल लौह, बाकी जो है कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। ए और ए जो है कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है, बाकी निकेल लौह जो है कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं। निम्न से कौन सा पदार्थ चुंबकीय चुंबक में प्रतिकर्षण होता है? ठीक है, प्रतिकर्षण देखिए, प्रतिकर्षण ऐसे होगा, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है और पारा होता है और डाई होता है। डाई जो होता है कॉपर होता है, ठीक है। पारा जो होता है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और ये होता है आयरन। ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ये मैग्नेटिक आयरन जो होता है सबसे ज्यादा चुंबक को क्या करता है? खींचता है, ठीक है। मतलब मैग्नेट जो है चुंबक को सबसे ज्यादा खींचता है। इसको एल्युमिनियम के थोड़ा खींचता है, मतलब ऐसा पता नहीं चलेगा, हल्का खींचता है लेकिन पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता है। इसको क्या करता है? रिपल करता है। जो चुंबकीय मटेरियल है, मान लो जो मैग्नेट है, उसको क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, इसको धक्का देगा, ठीक है, धक्का देगा। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? विकर्षण ही तो होता है, विकर्षण होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, मतलब तांबा। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न। पैरा चुंबकीय पदार्थ सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? देखिए फिर से मैग्नेटिक मटेरियल से प्रश्न है, फेरो, पारा और डाई, ठीक है। इसका जो होता है चुंबकशीलता जो होता है, सापेक्ष चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं, मतलब वो होता है 1000 से 10,000 तक, ठीक है। इसका जो होता है 1 से लेकर के 100 तक, और इसका जो होता है 0.01 से लेकर के 1 तक। तो देखिए ये क्या बोल रहा है? पारा की बात कर रहा है, पैरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी बात कर रहा था। देखिए 1 से 100 तक है। अब इसमें ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा होगा 24 का। तो देखिए इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई नहीं होता है, गलत है। इकाई से कुछ कम नहीं होता है, गलत है। इकाई से बहुत अधिक होता है, ये भी गलत है। इकाई से कुछ ज्यादा होता है, कुछ अधिक होता है, क्योंकि 1 से 100 तक है, ठीक है। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे बात करते हैं 25 नंबर। मृदु पराइट्स का हिस्टेरिसिस लूप लगभग क्या होगा? ये पूछ रहा है कि मृदु पराइट्स एक मटेरियल है, उसका हिस्टेरिसिस लूप जो हम लोग बनाएंगे, शिथिलता का लूप जो बनाएंगे, जो देखे होंगे कहीं कहीं ऐसा दिखता है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दिखता है, ठीक है। एक्चुअली बना नहीं पाया हूँ, मतलब ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है, आंसर होगा वर्गाकार होता है इसका, ठीक है। इसका आंसर है वर्गाकार। तो आज हमारा सेशन जो है 25 प्रश्न का सेशन खत्म हुआ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल का वीडियो अगर बहुत पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कमी है तो इसको आप कमी को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और ये जो मतलब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज बेसिकली कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, एग्जाम पर्पस के लिए है। और इसमें हमारा जो कोशिश ये है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी है, जो एग्जाम के दृष्टि से अच्छा है, उसको इसमें कवर किया जाए। अभी हम चैप्टर वाइज शुरू किए, अभी मैग्नेटिक मटेरियल किए हैं, आगे हम सारा चीज करते चलेंगे और सीक्वेंस से करेंगे। और सीक्वेंस से करने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर कंबाइंड, जैसे टेस्ट में पूछा जाता है ना, कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, उसका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। और कुछ हमारे पास प्रीवियस पेपर भी है, बहुत सारे जो एग्जाम है, जैसे डीआरडी का भी प्रीवियस पेपर हमारे पास है, डीएमआरसी का है, कई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, टेक्नीशियन का भी है, मेट्रो का भी है। तो इसको भी सॉल्यूशन हम करने वाले हैं।
इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमारे वीडियो पे बने रहिए, जो हमारा सीरीज हम जो वीडियो डालते हैं उसको कंप्लीट देखा करिए। आगे हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए बस। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।